हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इससे हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज़ में HCR पढ़ा था और ट्रायक पढ़ा था। पहले HCR के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, फिर उसके क्वेश्चन करे थे, फिर ट्रायक के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, फिर ट्रायक के क्वेश्चन करे थे। तो दोनों ही हैं थायरिस्टर फैमिली के। तो आज हम पढ़ेंगे कि HCR और ट्रायक में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन HCR एंड ट्रायक। तो दोनों में डिफरेंस क्या है तो वो आज पढ़ेंगे। बिना टाइम गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला डिफरेंस है कि ये HCR एक दिशीय युक्ति है, यानी HCR यूनि डायरेक्शनल युक्ति है। HCR यूनि डायरेक्शनल युक्ति है और ट्रायक दोनों दिशाओं में चालन कर सकता है तथा द्विदिशीय युक्ति है, यानी ये ट्रायक है वो बार बार बता रहे हैं कि ट्रायक बाई डायरेक्शनल युक्ति है, ट्रायक बाई डायरेक्शनल युक्ति है। ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। एक अगला है एक दिशीय होने के कारण इसके सिरे एनोड कैथोड कहलाते हैं। एक दिशीय होने के कारण इसके सिरे एनोड और कैथोड कहलाते हैं, यानी सिरे टर्मिनल इसके एक एनोड और एक कैथोड कहलाता है। इसके टर्मिनल MT1 और MT2 तथा गेट होते हैं, यानी इसके टर्मिनल मेन टर्मिनल 1, ट्रायक के टर्मिनल है जो एक मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2 कहलाता है। अगला है गेट धारा सिर्फ HCR को शुरू करने की दिशा को प्रभावित होती है, यानी हम गेट धारा से HCR को एक बार शुरू कर सकते हैं, उसके बाद गेट पर का कोई महत्व नहीं रहता, एनोड के द्वारा हम कंट्रोल करते हैं। इसमें है गेट धारा की दोनों दिशाओं के लिए ट्रायक चालन करता है, यानी जब ये बाई डायरेक्शनल काम करती है तो गेट धारा से दोनों दिशाओं के लिए ट्रायक चालन करता है। आगे है जो है HCR का प्रतीक है। ये अगला जो डिफरेंस है HCR के प्रतीक में है। HCR के प्रतीक में ये यहाँ देखिए, ये एक HCR हो गया एनोड और कैथोड, और ये इसके अंदर गेट टर्मिनल 3 टर्मिनल हो गए। इसके अंदर MT1 MT2 और गेट, इसमें आपको डिफरेंस मेन नज़र आ रहा होगा। इसमें 2 HCR जो बताया गया था पिछले वीडियो में कि समांतर में 2 HCR एक ट्रायक के बराबर होते हैं, बैक टू बैक 2 HCR जोड़कर हम ट्रायक का निर्माण कर सकते हैं। तो ये सिंबल से हमें पता चल रहा है कि इसमें 2 HCR लगाए हुए हैं। तो इसकी एक ख़ास बात यह है कि 2 HCR को एक गेट पल से ही हम ट्रिगरिंग या कंट्रोल कर सकते हैं। अगला 5वां डिफरेंस है, ये सिर्फ एक मोड में ही कार्य करता है, यानी यूनि डायरेक्शनल है। ये बात एक ही है कि ये यूनि डायरेक्शनल, लेकिन इसी बात को घुमा घुमा कर बहुत बार पूछा गया और बहुत बार कहा गया है। इसमें है ये 4 मोड के कार्य कर सकती है। ये तो बाई डायरेक्शनल है तो ये मल्टी लेयर काम करेगी। अगला 6वां डिफरेंस है, ये हदिक रेटिंग के उपलब्ध होते हैं, यानी ये हदिक शक्ति मतलब हाई शक्ति तक ये 500 हर्ट्ज तो इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है, यानी सामान्य फ्रीक्वेंसी होती है वो HCR की 500 हर्ट्ज होती है और 3 माइक्रोसेकंड स्टार्ट होने में लगता है। ये सब कुछ पीछे वाले वीडियो में बताया गया है, अगर आप नहीं देखें तो चैनल पर जाकर पीछे के वीडियो देख लीजिए। ये कम रेटिंग के भी उपलब्ध होते हैं, यानी ये थोड़े स्लो होते हैं, इसलिए हम HCR का ज़्यादा यूज करते हैं। लेकिन ट्रायक का यूज़ करने का मेनली कारण यही हुआ कि ट्रायक है वो बाई डायरेक्शनल है, यानी प्लस और माइनस दोनों में दिशाओं में काम करती है। जो HCR है वो अर्ध चक्र में ही काम करता है, यानी एक ही डायरेक्शन में काम करता है। अगला 8वां है, यह अधिक भरोसेमंद युक्ति है। यह अधिक भरोसेमंद युक्ति है, मान लें इस पर हम विश्वास, यानी ये अगर अधिक कंट्रोल करती है। भरोसेमंद युक्ति का मतलब हो गया कि जिस सर्किट में हमने लगा दिया, जिस कार्य के लिए हमने HCR को लगा दिया, वो कार्य कंप्लीट किया जाएगा। HCR की अपेक्षा कम भरोसेमंद है। ये भी है भरोसेमंद, लेकिन अगर HCR के साथ हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो ये HCR से कम होगी, और HCR में अधिक भरोसेमंद होती है
वो गेट ट्रिगरिंग होती है, वो 5 ट्रिगरिंग बताई थी कि SCR को 5 विधि द्वारा स्टार्ट कर सकते हैं, वो पीछे के वीडियो में बताया था। इसकी ट्रिगरिंग हेतु UJT काम में लिया जाता है। ट्रिगरिंग यानी गेट पल्स देने के लिए जो SCR के अंदर जो भी यहाँ पीछे टर्मिनल ट्रिगरिंग कहाँ दी जाती है, ट्रिगरिंग दी जाती है गेट पल्स पर, यानी सप्लाई दिया जाता है। इसके लिए इसके अंदर UJT का यूज करते हैं। और ट्रायक में ट्रिगरिंग के लिए डायक का यानी डायक का मेन मोस्टली यूज होता है। डायक का यही होता है जो इसके ट्रिगरिंग में काम में लिया जाता है। इसका मुख्य उपयोग कला नियंत्रण, विद्युत सप्लाई, सुरक्षा इत्यादि। इसके हमने 10 यूज बताए थे, मोटर कंट्रोल में, तापमान टेम्परेचर में 10 मॉडल यूज पीछे वाले वीडियो में बताए थे। इसका मुख्य अनुप्रयोग कला नियंत्रण, मोटर नियंत्रण, दोनों में यूज तो लगभग सेम ही है, लेकिन बाई डायरेक्शनल और यूनि डायरेक्शन जो युक्ति दोनों साइड से कंट्रोल होती है उसको हम ट्रायक यूज करेंगे, जो एक साइड से कंट्रोल होती है उसको हम SCR यूज करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपका रिप्लाई देंगे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।